गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन योर फर्स्ट चैप्टर। तो बच्चे फर्स्ट चैप्टर हमने आपकी क्लास में पढ़ा, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो आप सभी बच्चों ने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा। तो हमने इसकी पहले ही इसकी एक्सरसाइज पूरी कर ली थी, लेकिन अब हम रिवीजन में करेंगे। तो रिवीजन में हम क्वेश्चन आंसर हमने कर रखे हैं, वो आपको वहीं से लर्न करने हैं। बाकी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी करवाया था कि आपको सेपरेट करना है, अलग। सेपरेट मतलब होता है अलग अलग, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे जैसे आपके पास बहुत सारे वर्ड थे, तो आपने लिविंग थिंग, तो लिविंग थिंग में क्या क्या आता है? हमारा हैन आता है, कैट आती है, फिश, प्लांट, बॉय, स्नेक एंड चिक। यानी कि ये सब क्या है? लिविंग थिंग है। और आपको पता ही है कि लिविंग थिंग क्यों है ना? क्योंकि ग्रो करते हैं, ये खाना खाते हैं, मूव करते हैं, सांस लेते हैं, है ना, और डाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग जैसे मून, विंडो, क्लाउड्स, रेडियो, मूविंग कार, फ्लाइंग एरोप्लेन एंड पीस ऑफ वुड, ये क्या आपके नॉन लिविंग थिंग्स है। आपको पता है ये नॉन लिविंग थिंग्स क्यों है? क्योंकि ये कुछ नहीं करते हैं जैसे कि लिविंग थिंग करते हैं। फिर आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द फ्रॉम वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो आपके पास जैसे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे मशरूम हो गया, स्मॉल पोर्च, नॉन लिविंग, हैन, लंग्स एंड सनफ्लावर। तो एन इलेक्ट्रिक फैन इज, तो जो आपको पता ही है जो हमारा फैन होता है वो क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु है वो। वी ब्रीथ थ्रू लंग्स, हम जो अपनी सांस लेते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनकी सहायता से हम सांस लेते हैं। आ डैश टर्न इट्स फेस टूवर्ड्स द सन, कौन अपना चेहरा सन की तरफ, सूरज की तरफ मुड़ा देता है? तो सनफ्लावर, सूरजमुखी। इस नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट आपको पता है मशरूम, जो मशरूम का प्लांट होता है वो हमारा नॉन ग्रीन प्लांट होता है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल पोर्स इन देयर लीव्स, आपको पता है जो एक पौधा होता है, पत्तियां होती हैं, वो पौधा क्या सांस कहाँ से लेते हैं? जो पत्ती होती है, पत्ती के पीछे जो स्मॉल छेद होते हैं, ठीक है, उनसे वो सांस लेती है। अ चिक्स ग्रो इनटू अ हैन, एक जो मुर्गी होती है वो बड़े होके क्या बन जा, वो जो चूजा होता है वो बड़े होके हैन बन जाता है। तो इस तरीके से आपको ये लर्न करने हैं। अब देखिए बच्चा, आगे देखिए, आपको टिक राइट फॉर राइट एंड रॉन्ग फॉर क्रॉस करना है, ठीक है। तो जैसे ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, तो यस, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑल नेचुरल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स, तो ये कह रहा है जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं, जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं वो क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। नो, लॉन्ग थिंग्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, जो नेचुरल थिंग्स में तो जैसे क्या आगे एनिमल्स भी हो गए, प्लांट्स भी हो गए, तो ये तो आपके लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन नेचुरल थिंग्स में आपके सन, मून हो गए, लेकिन ये आपके क्या नहीं है? लिविंग थिंग नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा। फिर सी है लिविंग थिंग्स लाइफ फॉर एवर, नो, जो लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तु है, उनका जीवन कभी भी मतलब यहाँ ऐसा नहीं होता है कि वो पूरे लॉन्ग लाइफ यहीं रहेंगी। उनके क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जो उनको डाई यानी कि मृत्यु प्राप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चा, ऑल एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, यस, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। बर्ड्स होंगी तो वो अंडे देगी, है ना। एनिमल्स कैन शो देयर फीलिंग्स, यस, जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं। आपने देखा होगा छोटा पपी होता है, गाय होती है, अगर हम कुत्ते को हम प्यार करते हैं तो वो अपनी क्या करता है? पूंछ को हिलाता है ना, तो यानी कि वो भी हमसे क्या कर रहा है? प्यार जता रहा है, ठीक है। फिर ये वाली एक्टिविटी हमने क्लास में की थी। यहाँ पे मैन मेड थिंग है और नेचुरल थिंग्स है, तो मैंने आपको कहा था ये बुक में आपको भरना है। जैसे मैन मेड थिंग्स में क्या आपको दिखाई दे रहा है? बॉल दिखाई दे रही है, डॉल दिखाई दे रही है, चेयर दिखाई दे रही है, टीवी दिखाई दे रही है, कार दिखाई दे रही है, ये पूरा हाउस दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग दिखाई दे रही है। नेचुरल थिंग्स में आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ट्री दिखाई दे रही है, माउंटेन दिखाई दे रहा है, सन दिखाई दे रही है, ग्रास दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो ये डॉग दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। आगे है बच्चा आपके पास, इन द फॉलोइंग टेबल कॉलम ए कंटेंट्स
पेरेंट्स एंड कॉलम बी, यानी कि आपको क्या करना है, इनमें एक तरफ क्या है पेरेंट्स हैं, दूसरी तरफ उनके बेबीज़ हैं, ठीक है। तो आपने इनको मैच करना है, ठीक है। तो मैच आपको आप ए बी पोर्शन करके किस प्रकार से मैच कर सकते हैं, ये डायरेक्टली भी मैच कर सकते हैं। जैसे डॉग का बेबी क्या होता है, डॉग का बेबी ये रहा पपी, हैन का क्या हो गया, हैन का हो गया चिक्स, कैट का क्या हो गया किटन, एंड लायन का हो गया कब। किटन ये है और कब ये है। एक्टिविटी में आपके पास था एब्जॉर्ब एंड नोट में क्या है आपके पास, जैसे कि आपने बुक में पढ़ा था कि जैसे इन्होंने क्या दे रखा है, पुट फ्रॉग इनटू कंटेनर, 2 बॉक्स हैं, ठीक है। 1 कंटेनर हैज़ नो होल्स, पहले वाले कंटेनर में कोई भी छेद नहीं है, दूसरे वाले कंटेनर में छेद है, ठीक है। अदर हैज़ होल्स इन देयर लीड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर अ डे, जिस पे छेद नहीं है उस पे क्या होगा, मेंढक को तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो मेंढक क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छेद है, तो यहाँ से हवा जाएगी तो ये मेंढक रहेगा। 2 में आपका क्या है, टेक टू कंटेनर, पुट अ स्टोन इन अ कंटेनर, ठीक है। अ फ्रॉग इन द सेकेंड कंटेनर, प्लेस सम इंसेक्ट्स इन द बोथ द कंटेनर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब क्या किया इन्होंने, फिर 2 कंटेनर लिए, एक में इन्होंने पत्थर डाल दिया, दूसरे में क्या डाल दिया, अ फ्रॉग इन द सेकेंड कंटेनर, प्लेस सम इंसेक्ट्स इन बोथ द कंटेनर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आपने क्या देखा, एक में दोनों में इन्होंने कुछ कीड़े मकोड़े डाल दिए, इंसेक्ट्स डाल दिए, तो स्टोन है, स्टोन क्या करेगा, इंसेक्ट्स को खाएगा नहीं, लेकिन जो फ्रॉग है वो इंसेक्ट्स को खा लेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आपकी एक्टिविटी थी। आप देखिए एक आगे आपका है 4th वाला, ये सब आपको बुक में ही करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड 5 नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड योर होम, अपने घर के आसपास आपको 5 लिविंग थिंग्स और 5 नॉन लिविंग थिंग्स लिखनी है। तो ये पूरा काम अपनी बुक में करेंगे, ठीक है। और आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमने लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स में क्या क्या पढ़ा था। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।